नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया में देखा ही होगा कि एक समाज या कुछ वर्ग अधिकांश ब्राह्मण समाज के लोगों को कोसते रहते हैं, गिराते रहते हैं। उनके पूर्वजों के द्वारा किए गए कुकृत्य को हमेशा जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो चीज़ हो चुका है उसको याद करना अच्छी बात है, बट उसको याद करके समाज में द्वेष भावना फैलाना कहीं न कहीं ये अब मूर्खता का काम है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा ब्राह्मणों को जो गरियाते रहते हो, तो ब्राह्मणों से कुछ सीख भी लो कि ब्राह्मण इस देश में 3% है, कोई आरक्षण नहीं है। उनके पास देश के सर्वोच्च पद उन्हीं के पास है। 80%, 90% जगहों में वही आपको विद्वान मिलेंगे। आखिरकार क्यों? वो चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसने एक चीज नहीं छोड़ी, शिक्षा। शिक्षा के बदौलत वो हमेशा ऊंचे से ऊंचे पद में पहुंचा। और रही बात षड्यंत्र की, तो ये हम हो या तुम सब करते हैं। वो अपने वर्ग के लोगों के लिए मदद करते हैं और ये चीज अन्य समाज में नहीं देखने को। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में ब्राह्मण अपने ब्राह्मण व्यक्ति की हमेशा मदद करता है और ये चीज अदर समाज नहीं समझ पाया। आपको बता दें कि हमीरपुर में एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है, जो दीपक भैया लोग हैं और बहुत से लोग हैं इसमें, इनके नेतृत्व में चलती है। तभी आप लोगों ने इस संगठन को देखा। ये अपने वर्ग के हर एक व्यक्ति की छोटी से बड़ी से बड़ी समस्या के लिए खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। अभी वर्तमान समय में एक भाजपा के मंडल महामंत्री थे शिवेंद्र द्विवेदी, इन्होंने पुलिस के उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या कर लिया 8 जून को। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण महासभा ने ईंट से ईंट बजा दी उसको न्याय दिलाने के लिए, जबकि ये जो घटना है एक दुखद घटना है और पुलिस वालों की लापरवाही से हुई है। कहीं ना कहीं यदि पुलिस वाले समय पे उन दिव्य आत्मा की बात सुन लेते तो शायद वो आज हमारे बीच में जिंदा होते, और पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको आघात हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद लगातार ब्राह्मण महासभा सोशल मीडिया में मंत्रियों से, नेताओं से, प्रशासन से लगातार लड़ रहा है, उसको न्याय दिलाने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, ये पूरा संगठन है। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, एसपी को ज्ञापन दिया, कार्रवाई की मांग की कि ये दोबारा किसी और के साथ ऐसा ना हो। पर क्या आप लोग अपने लोगों के लिए लड़ते हैं? क्या आपके समाज में किसी व्यक्ति के साथ हो रहे उत्पीड़न में आज तक आप लोगों ने ज्ञापन दिया? आप लोग ज्ञापन कब देते हैं? जब आपकी पार्टी वहां से लखनऊ से आदेश देती तब आप ज्ञापन देते हैं। ये लोग पार्टी से नहीं है, ये लोग हर एक व्यक्ति के लिए लड़ जाते हैं। कभी आप लोगों ने सीखा कि ब्राह्मण किस तरह अपने लोगों की रक्षा करता, सुरक्षा करता, न्याय दिलाता है? इसलिए ब्राह्मण एकजुट है, ब्राह्मण मजबूत है, ब्राह्मण सशक्त है। परंतु आप लोग दारू के नशे में टुल्ले रहोगे, आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहोगे, आपस में एक दूसरे को फर्जी मुकदमे में फंसाते रहोगे और बाद में बैठ के ब्राह्मणों को गाली दोगे। कभी सीखते हो कि ब्राह्मण कैसे शिक्षा में आगे है, कभी सीखते हो कि ब्राह्मण कैसे एकता में आगे है, कभी सीखते हो कि ब्राह्मण कैसे समाज के लिए लड़ रहा है। यदि कुछ ब्राह्मण समाज के लिए हानिकारक हैं तो बहुत से ब्राह्मण समाज के लिए लाभदायक भी। जहाँ रवि देख लो, जहाँ कोई भी पत्रकार बड़ा देख लो, सब ब्राह्मण हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं। प्रज्ञा मिश्रा हो, कोई भी हो, आप लोग क्या करते हो? आप लोग अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पाते। आप लोग सत्ता में और शासन में बैठे होते, प्रशासन में बैठे होते, पुलिस वाले बने होते, आप अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पाते हो। मैंने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं कि पुलिस वाला दलित समाज से है पर वो अपने दलित समाज के व्यक्ति की न्याय नहीं दिलाता, उसको शोषण करता है, उससे पैसे ऐंठता है। तो ब्राह्मणों में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि गाली देना बंद करो और उनसे सीखो कि कैसे एकता करते हैं। मैं तो ब्राह्मण महासभा का कायल हो गया हूँ। मैं जरूर दलित समाज से हूँ और मैं चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण महासभा के साथ काम करूं, क्योंकि उनकी कुछ भी कमियां हो पर उनके अंदर बहुत सी अच्छाइयां हैं, एकता की है, न्याय दिलाने की अच्छाइयां। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उनसे कुछ सीखो और अपने लोगों को न्याय दिलाओ। बहुत से लोग पीड़ित हैं, अभी चाहे मोदाहा कांड देख लो, चाहे कुरारा कांड देख लो, चाहे मेरे साथ घटना हुई उसको देख लो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और यदि मैं ब्राह्मण होता तो मुझे भी न्याय मिल गया, क्योंकि ब्राह्मण महासभा हर एक व्यक्ति को न्याय दिला लेता है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी अपने बहुजन समाज के लोगों से कि ब्राह्मणों को गाली देना बंद करें, उनसे कुछ सीखें, उनसे देखें कि वो कैसे एकजुट रहते हैं, कैसे 3% होने के बावजूद भी 98%, 95%, 90% संस्थाओं में उन्हीं का आधिपत्य है। सीखें कि उनकी शिक्षा हमेशा कैसे मजबूत रहती है। धन्यवाद।